व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें। आज एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। एक पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 1 कप पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी देखिए गरम करना है हमने, और फिर आप इसमें एक कप मैदा डाल के कमाल देखिएगा। पानी जब गर्म होने लगेगा तो उसके अंदर हम 1 चम्मच तकरीबन ऑयल डाल देंगे। ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए 1 कप जिसमें हमने पानी लिया था वही कप हमने भर के मैदा लेना है, और मैदा हमने इस उबलते हुए पानी में डालना है। याद रहे कि पानी हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, उबलते हुए पानी में डालना है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके डालें या एक साथ डाल दें, और फिर अच्छे से मिक्स करते रहें। अब जब हम ये मिक्स करने लगेंगे तो अब इस पॉइंट पे हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे हम आटा गूंथते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से प्रेस करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तो ये बिल्कुल एक गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल डो बनता जा रहा है। इसी तरीके से हमने दबा दबा के इसे, ये जब पैन छोड़ने लगेगा तो समझिए ये बिल्कुल हमारा आटा रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको बस हमने बाहर निकाल के, या इसी में जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हल्का सा पंच कर लेना। ये देखिए मैंने बाहर निकाल लिया है ट्रे में। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी हो चुका है ये। इसका टेक्सचर बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उस तरह का हो गया है। और यकीन माने ये जो हम हाथ से आटा गूंथते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतरीन आटा गूंदा हुआ है ये। इसकी डो बन के रेडी हुई है। अब हमें करना क्या है, इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। तो हम इसे एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे और कवर लगा के इसे रेस्ट होने देंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, ये देखिए एक पैन ले लेंगे हम। अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसमें जब ये गर्म हो गया तो 1 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा कड़कड़ा लिया। ये देखें मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू, उनको मैंने बॉईल करके मैशर से मैश कर लिया है। तो अब ये इसमें हम शिफ्ट कर देंगे। अब इसे हाथ चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में, और फिर अब इसमें कुछ हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये देखें, सबसे पहले तो ये थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, कटी हुई बारीक काट ली है, क्रश कर ली है। थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर को बारीक बारीक बिल्कुल कट कर लिया है। ये तकरीबन मैंने हाफ प्याली के बराबर लिया है। अब ये इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हाफ चम्मच में कुटी हुई मिर्चें ले रही हूँ, हाफ चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, ठीक है। हाफ चम्मच ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है, हाफ चम्मच के बराबर मैंने नमक ऐड किया है, और हाफ चम्मच में ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ, और हाफ चम्मच ही मैंने चाट का मसाला ऐड किया है। ये 1 टीस्पून है वैसे। और इनको सब चीज़ों को मिक्स करके हमने अच्छे से इस डो को मिक्स करना है, ताकि ये तमाम आलूओं में रच बस जाए, तमाम चीज़ें एक दूसरे में घुल मिल जाए। अच्छा, इस मोमेंट पे हम इसमें हरी मिर्ची भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसमें हरी मिर्चें मैं स्किप कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करें। और स्पाइसेस भी मैंने कम यूज़ किए हैं। ये देखें अच्छे से हमने फोल्ड करना है ताकि तमाम मसाला रच बस जाए। अब काउंटर पे थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट कर लेना है, और वो पेड़ा जो हमने बना कर रखा था वो पेड़ा हमने इसमें शिफ्ट करके, और एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। जैसे हम नॉर्मल एक बड़ी सी रोटी बेलते हैं ना, लेकिन उसकी थिकनेस बहुत पतली रखनी है, हमें मोटी रोटी नहीं बेलनी, पतली सी रोटी हमने बेलनी है, बड़ी सी। ये देखिए, फिर कोई भी गिलास या कटर की हेल्प से आप इसमें गोल गोल कट्स लगा लें, बहुत इजीली ये कट्स लग जाएंगे, ठीक है। ये देखें, और जो बचा हुआ आटा है ना, इससे हम बाद में दोबारा से इसी तरह से टिक्के निकाल लेंगे, ये वेस्ट नहीं होगा। ये देखें इस तरह ये। अब ये पानी हमने ले लिया है, नॉर्मल पानी, कोई इसमें घोल बनाया नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पानी हमने लेना है, और एक एक करके टिक्के रख के, ये देखें इन तमाम टिक्कियों पे मैंने ब्रश से पानी लगा लिया है।
हमने सिर्फ पानी कोट कर लेना है, कुछ भी नहीं करना। ये देखें, ये हमने पानी कोट कर लिया। अब इसके बाद एक एक चम्मच हम जो हमने फिलिंग तैयार की है वो एक एक चम्मच इस पे रखते जाएंगे। ये देखें, बस एक चम्मच इनफ है, इससे ज़्यादा हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। देखें, इस तरीके से हमने एक एक चम्मच रख लिया है। अब इसको एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ आराम से हमने बिल्कुल इजी हमने इसको एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ टर्न कर देना है। तो ये मून समोसे बन जाएंगे हमारे हाफ मून। देखिए, बहुत ही प्यारे और बहुत ही सॉफ्ट किस्म के हमारे हाफ मून समोसे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, एक तरफ से हमने उठाना है, एक साइड से दोनों हाथों से, और दूसरी तरफ टर्न करके बिल्कुल इजी ये बंद हो जाएंगे। कोई इसमें मेहनत नहीं लगेगी और बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक फोक ले लेना है, उसकी मदद से हम इस पर कट लगा लेंगे, निशान। ये देखिए, बहुत खूबसूरत से इस पर निशान लग जाएंगे और बहुत आसानी से। इसी तरह मैं सारे के सारे हाफ मून समोसे रेडी कर लूँगी। ये देखिए, ठीक है। अब इसी तरह मैं सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, सारे हाफ मून समोसे हमारे रेडी हैं। हाँ, तो अब हमने क्या करना है, एक पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल की हमने हीट को चेक करना है कि देखिए हीट हमारे हाथ पे लगनी चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। अब हम एक एक करके इसमें हाफ मून ऐड करते जाएंगे, एक एक करके ऐड करते जाएंगे और जितने इसमें आ सकें उतने ही हमने इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब इसे हमें 2 मिनट का रेस्ट देना है, हल्की आंच पे ही हमने सौते करना है। ये देखिए, जब इसमें हल्का हल्का कलर आना शुरू हो जाएगा तब हमने इसको टर्न करना है और दोनों तरफ से अच्छे से हमने इसकी पकाई करनी है। ये ख्याल रहे कि हमने तेज़ चूल्हे पे ये काम नहीं करना। देखिए, हमारा बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब मैं इसको किसी भी स्ट्रेनर में इसका ऑयल ग्रीस करके निकाल लूँगी। इसी तरह मैं बाकी भी तमाम हाफ मून रेडी कर लूँगी फ्राई करके। ये देखें, ऑयल हमने अच्छे से ग्रीस करना है ताकि खाने में हमारे ऑयल ना आए। ऐसे ही बाकी तमाम मैंने रेडी कर लिए। देखिए, सारे रेडी हैं। अब मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत गर्म है अभी। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंदर तक इसके पूरी फीलिंग भरी हुई है, कहीं भी खाली नहीं है। इसी तरीके से आप भी बनाएं, अपने बच्चों को दें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।